औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। Thank you so much for watching my YouTube channel. If you are new on my channel, please subscribe it and press bell icon for more interesting and informative videos. And don't forget to comment, like, share and give your expert opinions about my video through comment box. Jazakallah. Viewers, today I will talk about memory. It is a very important topic in psychology. Inshallah, after this video, you will understand how to improve your memory. कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इनहांस हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड क्रैमिंग, रट्टा छोड़ दें। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो कभी भी रट्टा न लगाएं। जो भी चीज पढ़ते हैं उसको फुली अटेंशन पे करें और उसकी कंसेप्ट फॉर्मेशन करें अपने दिमाग के अंदर। तो वो क्या करेगी, आपकी मेमोरी को इनहांस करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। फोकस योर अटेंशन। कोई भी चीज पढ़ते हैं अच्छी तरह पढ़ें, अपनी अटेंशन पे करें। जिस तरह हमने पहले पढ़ा, सेंसरी मेमोरी को अगर हम अटेंशन पे करते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम जब रिहर्सल करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। तो जब आप किसी चीज को अटेंशन पे करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज रहेगी। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज, चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखें। जब कोई भी चीज है स्कैटर्ड फॉर्म में होगी तो वो डेफिनेटली इतनी अच्छी तरह आपको नहीं लगेगी, लेकिन जब वही चीज एक अच्छी तरह और वेल डिजाइन फॉर्म में होगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगी तो वो हमें बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, अगर स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन होगी तो वो हमारे दिमाग में कम वक्त तक स्टोर रहेंगी। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड वे में है तो हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक स्टोर रहेगी। तो हमेशा चीजों को ऑर्गेनाइज करें। यूटिलाइज निमोनिक डिवाइसेस, लंबी चीजों को, मुश्किल चीजों को या इंपॉर्टेंट चीजों को एक ये भी तरीका है कि उसके निमोनिक्स बना दिया जाए। निमोनिक क्या होता है, मतलब चीजों को शॉर्ट करके 1 to 2 वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना या एक सेंटेंस बना लेना। मिसाल के तौर पे जिस तरह अभी क्रीनियल नर्व्स है, क्रीनियल नर्व्स देयर आर 12 इन नंबर्स और हमें इस तरह याद करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम इसका निमोनिक, जिस तरह के मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है उसके अंदर भी मैंने बताया, क्रीनियल नर्व्स के अंदर भी तो मैंने एक निमोनिक यूज किया है उधर। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। तो ये जो निमोनिक है ये अकॉर्डिंग टू फंक्शंस ऑफ क्रीनियल नर्व ये उसका निमोनिक है। इससे क्या है, आपको क्रीनियल नर्व्स इजीली याद हो जाएंगे। इसी तरह प्राइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं। ओल्ड एज पेरेंट्स लव्स ग्रेप्स, जैसे O फॉर ओरल, H फॉर एनल, P फॉर फेलिक, लव फॉर लिटेंसी एंड G फॉर genital. तो these are the mnemonics which we can use for improvement of our memory. 5 step है elaborate and rehearse. कोई भी जो चीज होती है उसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ें। ज्यादा पढ़ेंगे आपको वो ज्यादा देर तक अपने दिमाग में स्टोर रहने में मदद करेगा। तो उसको बार बार रिपीट करें। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड होता है मेमोरी को इंप्रूव करने का। विजुअलाइज कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी। कोई भी चीज है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किया, रट्टा लगाने की बजाय उसके कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो वो डेफिनेटली ज्यादा देर तक आपकी मेमोरी को इंप्रूव भी करेंगे और शार्पन भी करेंगे। रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन टू थिंग्स यू ऑलरेडी नो, जो चीज नहीं सीख रहे होते हैं उसको पुरानी चीजों के साथ रिलेट करें और एसोसिएट करें। जब आप उनको पुरानी चीजों के साथ एसोसिएट करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके दिमाग में ज्यादा देर तक स्टोर रहेंगे। और एसोसिएशन इज अ वेरी गुड वे टू मेमोराइज न्यू थिंग्स। जब भी कोई चीज सीखते हैं तो उसको एसोसिएट करें किसी चीज के साथ, तो वो देखिएगा इंशाल्लाह वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक स्टोर रहेगी। रीड आउट लाउड, एक ये भी रिसर्च है कि जब आप ऊंचा बोलते हैं तो आपके दिमाग के अंदर वो जो आप बोल रहे होते हैं वो कानों के जरिए सुनता है और वो इंटरप्रेट होता है दिमाग के अंदर, तो वो भी आपको ज्यादा देर तक सुनता है। बट कीप इट माइंड, कभी भी इतना ऊंचा ना पड़े कि आपके इर्द गिर्द लोग डिस्टर्ब हो। हमेशा एक चीज याद रखें, कभी भी दूसरों की तकलीफ का बायस ना बने। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, टादे मस्जिद टादे मंदिर टादे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी रब दिलां विच रहिंदा। तो कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे लोगों की दिल आजारी हो।
होप यू अंडरस्टैंड। पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन। कभी भी जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं उनसे कभी भी घबराए मत। अलबत्ता जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं उसको ज्यादा टेंशन से, ज्यादा फोकस से पढ़ें, तो वो इंशाल्लाह जब आप उसको करेंगे तो उसमें आपको मदद भी मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से और आपको मजा भी आएगा और आप इसमें इंशाल्लाह सीखेंगे भी जरूर। कभी भी कोई भी जो चीज डिफिकल्ट होती है उसको डिनाई ना करें, उसको स्किप ना करें। जिंदगी में जब भी कोई डिफिकल्टी आती है तो अल्लाह ताला उसमें एक इंसान के लिए सबक पैदा करते हैं और इंसान उसी से सीखता है, तो उसको चीज को आप ज्यादा अटेंशन से करें। वेरी यूर स्टडी रूटीन्स। लेट्स सपोज अगर मैं रात को पढ़ता हूँ, अगर मैं दिन को पढ़ूंगा तो ये मुझे अजीब सा लगेगा, लेकिन रिसर्चर्स ये कहते हैं अगर आप अपनी रूटीन को चेंज करते हैं तो ये भी आपकी मेमोरी को इंप्रूव करती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर रात को पढ़ता हूँ, मैं दिल को भी पढ़ूंगा तो ये मेमोरी को इंक्रीज करेंगे, इनहांस करेंगे। गेट सम स्लीप्स। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जब भी आप पढ़ते हैं थोड़ा सा कुलूला कर लिया करें, ये आपकी मेमोरी को शॉर्टन करने का एक बेहतरीन तरीका है। होप कि आपको समझ आया होगा। आखिर में एक छोटे से मैसेज के साथ वीडियो का अख्ताम करूंगा। दुनिया की कोई भी चीज इंसान को उस वक्त तक हरा नहीं सकती जब तक वो खुद हार न मान ले। तो जिंदगी के किसी भी इम्तिहान में कभी हार न माने बल्कि जवाबमंदी के साथ उसका मुकाबला करें। अल्लाह ताला आपके ऊपर बेशुमार रहमतों का नज़ुल फरमाए। आमीन। Thank you so much for watching my video. If you like my video, then please comment and share it. And if you are new on my channel and still then not subscribe my channel, then I want to suggest you that please subscribe my channel and press bell icon for more interesting and informative videos. Jazakallah.